सोचिए माँ के लिए वह कैसा पल रहा होगा जिस समय अपने बेटे को 5.5 वर्ष है, जिस समय लोग मोह प्यार में जुट जाते हैं, मेरा बच्चा कहीं नहीं जाना चाहिए घर पर। उस माँ का कठोर दिल आप कल्पना कीजिए कैसा होगा जिसने अपने पुत्र को वन की ओर भेजने का प्रयाण किया है। क्यों? क्योंकि उसको कहीं और ही पहुंचना है, भगवत मार्ग रास्ता। लेकिन एक बात सुनीति कहती हैं अपने पुत्र ध्रुव से कि बेटा जा तो रहे हो, अपनी छोटी माँ से आशीर्वाद लेते जा। देखिए ये माँ है जो सौतेलेपन का भी व्यवहार किया तो उससे भी कह रही है कि जब वन को जाना तो उससे आशीर्वाद लेकर के जाना। ध्रुव कहते हैं माँ उन्होंने मेरा अपमान किया है, मैं नहीं जाऊंगा। सुनीति कहती हैं बेटा अपमान करने वाले का भी यदि तुम सम्मान करते हो तो तुमको ठाकुर जी बहुत ही उच्चतम शिखर तक पहुंचा देंगे। सदैव अपमान करने वाले का भी सम्मान करिए तो वह स्वतः ही ध्वस्त हो जाएगा। भक्त ध्रुव निकल पड़ते हैं वन की ओर। 5.5 वर्ष की अवस्था हुआ नन्हा सा बालक वन की ओर चल पड़ा भगवान को ढूंढने के लिए। और भगवान को ढूंढने के लिए जब वो जाते हैं तो कहते हैं ना कि जब आप भगवान की ओर 1 कदम बढ़ाते हैं तो भगवान 4 कदम खुद बढ़ते हैं। भगवान श्रीमन नारायण ने नारद जी को भेज दिया। क्यों? क्योंकि माँ तो प्रथम गुरु है, लेकिन बिना दीक्षा गुरु के भगवत प्राप्ति नहीं होती। अब भगवान अपने द्वारा बनाया गया नियम कैसे तोड़ दें? मिल तो सकते थे क्योंकि माँ ने गुरु रूप में आदेश दिया था, परंतु इस समय भक्त ध्रुव के पास कोई भी दीक्षा नहीं है, कोई मंत्र नहीं है, और बिना गुरु के भगवान मिलते नहीं। नारद जी बालक के पास आते हैं, प्रलोभन दिया कि पुत्र यहाँ पर बहुत सारे जंगली जानवर होंगे, तुम्हारी इस समय खेलने की अवस्था है और तुम यहाँ पर वन में क्या कर रहे हो? बालक कहते हैं कि मैं श्रीमन नारायण श्री हरि से मिलने आ रहा हूँ और प्रभु को प्राप्त करना है। एक ही वचन कहा, मुझे प्रभु की गोद में बैठना है। नारद जी अंदर अंदर प्रसन्न होते हैं। संत का भाव होता है ना कि जब कोई सतमार्ग पर बढ़ता है तो संत सहायता करते हैं। जब नारद जी जान गए यह अपने मार्ग से विचलित होने वाला नहीं है, दृढ़ विश्वासी है, कठोर प्रभावी है। मंत्र दिया है, गुरु दीक्षा दी है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12 अक्षर का मंत्र दिया नारद जी ने और कहा अब बालक आप इसी मंत्र का जप करो और जप करके ही आप नारायण तक शीघ्र ही पहुंच जाएंगे। नारायण स्वयं आपको दर्शन देंगे। आइए सबके मुख से एक बार यही मंत्र। क्या मंत्र दिया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी लोग पूरे हाथ उठाकर बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते सभी लोग मिलकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
नमो भगवते वासुदेवाय ओम भगवते वासुदेवाय ओम भगवते वासुदेवाय ओम भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ओम भगवते वासुदेवाय ओम भगवते वासुदेवाय ओम भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ओम भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ओम भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ओम भगवते आप प्रश्न कर सकते हैं, करना चाहिए, आखिर नारद जी तो नारायण नारायण मंत्र जपा करते थे, तो आखिर उन्हें यह मंत्र क्यों दिया? यह मंत्र के पीछे एक बहुत ही सिद्धांत मार्मिकता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय शब्द की मार्मिकता को समझिए। ओम नमो का अर्थ है अपने जीवन में विनम्रता ले आओ। ओम नमो अपने जीवन में विनम्रता ले आओ और बड़ों के आगे अपमान होने पर भी सम्मान करो। ओम नमो का अर्थ भगवते का अर्थ है जहां बुरे कर्म हो रहे हों वहां से भाग जाओ। और वासुदेवाय का अर्थ है जब आप बड़ों का आदर करोगे, सतमार्ग पर चलोगे, बुरे कर्म से भाग जाओगे तो वासुदेव तो सामने ही आपके प्रत्यक्ष आ जाएंगे। बोले वासुदेव भगवान की जय। 12 अक्षर दिव्य अलौकिक मंत्र प्रदान किया है। भक्त ध्रुव ने व्रत लेना आरंभ कर दिया। देखिए 5.5 की वर्ष की अवस्था नारद जी मिल गए। आज हम सभी की उम्र 5.5 से भी ज्यादा है, ना कहीं कुछ नियम है ना संयम है, इसलिए विशेष करके आप मंत्र का सहारा लीजिए। जो अलौकिक, जो भागवत जी का मंत्र है, उसी मंत्र का यदि सहारा ले लेंगे तो आपका जीवन कल्याण हो जाएगा। व्यासपीठ से आशीर्वचन है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का यह मंत्र जो नित्य प्रति 8 याम सुबह शाम जपा करे, उसको दिव्य ठाकुर जी की कृपा और सर्वेश्वरी श्री राधा रानी का सानिध्य प्राप्त होगा। यह आज से मंगलमय आशीर्वचन है। बोलिए सर्वेश्वर भगवान की जय। तो नारायण भगवान की स्तुति करने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए, उनकी गोद में बैठने के लिए भक्त ध्रुव ने यत्न करना आरंभ कर दिया। 5.5 वर्ष की अवस्था ध्रुव ने 1 महीना तो जल लेकर के ही मंत्र का जप किया। दूसरे 1 महीने में भाई वन में जो व्यवस्था हो पाती थी कंदमूल फल का सेवन किया। तीसरे महीने में सिर्फ वायु का ही सेवन करते रहे। देखिए कितना कठोर तप है बालक के लिए, परंतु यह सब करा कौन रहा है? प्रभु करा रहे हैं। 5वें 6ठे माह में आते आते भक्त ध्रुव अपनी चेतना खो बैठते हैं और भक्त ध्रुव की स्थिति को देख करके नारद जी व्याकुल होते और जा करके नारायण से कहते हैं, प्रभु अब विलंब के ही कारण स्वामी कृपा करो प्रभु अंतर्यामी। प्रभु जी अब आप कृपा कर दीजिए। भगवान नारायण साक्षात चतुर्भुज अवस्था में गदा शंख चक्र पद्म लेकर के दिव्य आयु धारण किए हुए ध्रुव के समक्ष आकर के खड़े हो जाते। बोले नारायण भगवान की जय। भगवान के गले में वैजंती माला है और भगवान दिव्य आयुधों से शोभित हो रहे हैं, परंतु देखने वाला भी तो होना चाहिए। सामने ध्रुव तो अचेत अवस्था में है, उनकी कोई शुद्धि ही नहीं है। भगवान कह रहे हैं ध्रुव पुत्र उठो, पुत्र उठो, पुत्र उठो, परंतु ध्रुव नहीं जग रहे हैं। भगवान समझ गए इनकी चेतना खो गई है। भगवान ने किया क्या? अपने शंख को लिया है और ध्रुव के कपोलों पर लगाया है। जैसे ही शंख को कपोलों पर लगाया वैसे ही ध्रुव की सोई हुई सरस्वती जाग उठी और सरस्वती जब जाग गई ध्रुव ने भगवान को प्रणाम किया है और अश्रुधारा बहनी आरंभ हो गई। कहा पुत्र मैं आ गया हूं, बताओ तुमको क्या चाहिए।
ध्रुव का उत्तर है, जब तक मैं आपसे नहीं मिला तब तक तो मुझे राज्य प्राप्त करने की बहुत इच्छा थी, परंतु आपके मिलने के पश्चात बस मुझे आपकी गोद में बैठना है। देखिए भक्त का भाव कैसा, कुछ और नहीं मांगा। उन्होंने विचार करके निकला कि जिस पिता ने मुझको अपनी गोद में नहीं बिठाया, मैं ये राज्य ही मांग लूंगा इनसे, भगवान से। परंतु भगवान को देखने के बाद वह दिव्य छवि अलौकिक प्रभु की देख करके उन्होंने कहा, आज से पूर्व तो मुझको बहुत कुछ मांगने की इच्छा थी, परंतु आपको देखने के पश्चात समस्त इच्छाएं समाप्त हो गई। भगवान नारायण ने अपनी गोद में बिठाया है और लाड प्यार किया है। सोचिए 6 वर्ष के बालक हो गए हैं, 5.5 में तपस्या आरंभ करी, भगवान ने दर्शन दिया। 6 माह की अवस्था में भगवान ने नारायण को प्राप्त कर लिया है। वही नारायण भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। दिव्य अलौकिक लीला प्रभु की। भगवान ने वरदान दिया, ध्रुव को वरदान दिया बिना मांगे। प्रभु ने, जो लोग कहते हैं मांगने पर नहीं देते, यहाँ प्रभु बिना मांगे देते हैं। मांगने वाला दृढ़ संकल्पित होना चाहिए, तो प्रदान करने के लिए प्रभु तो भंडार खोले बैठे हुए। प्रभु ने कहा, तुमको एक राज्य नहीं, तुमको मैं पूरा का पूरा ब्रह्मांड का एक लोक ही दे देता हूँ, जहां पर अनेक प्रकाश की किरणें ऊर्जावान होंगी और तुम्हारे ही नाम से वह ध्रुव मंडल जाना जाएगा। आप भी देखते होंगे कभी कभी आकाश मंडल में दिव्य एक तारा चमकता हुआ दिखता है। वो आपको देखने में छोटा लग सकता है, परंतु जिस तरीके से आप इस पृथ्वी पर हैं वैसे वह भी एक लोक है। भगवान का वरदान है, कोई किसी भी काल में, किसी भी अवस्था में, किसी भी काल में, किसी भी अवस्था में ये लोक तुमसे कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि मैंने अपना ही लोक जिसमें भगवान स्वयं विराजते हैं, ध्रुव लोक ही उनको दे दिया है। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय, कपिल देव भगवान की जय, भक्त ध्रुव महाराज की, नारद जी भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो ऐसे प्रभु की दिव्य लीला, अलौकिक अद्भुत छवि और अनंतानंत प्रभु का प्रेम आप सभी पर बरसता रहे, यही व्यासपीठ से प्रभु से निरंतर कामना है। समस्त श्रोताओं के हृदय में माँ भगवती भक्ति महारानी का प्राकट्य हो और सभी के भजन सुधर जाएं और भजन नित्य बढ़ते चले जाएं। कुछ ही पलों में आरती, उसके बाद प्रसादी। आज के चरित्र में आपने दिव्य भक्ति के भाव को श्रवण करके देखिए, भक्त ध्रुव की कथा क्यों श्रवण कराई जाती है, क्यों भागवत में आई है? क्योंकि भगवान को अपनी कथा नहीं पकड़ी है, भगवान को अपनी कथा से सर्वाधिक भक्तों की कथा अत्यधिक प्रिय है। भगवान के भक्त हैं नारद जी। नारद जी ने कितने यत्न किए, कितने प्रयास किए, तब जाकर के भक्ति महारानी का प्राकट्य किया और अनेकानेक कष्टों को दूर किया है। इस प्रकार से प्रभु की लीला आगे बढ़ी। भक्त ध्रुव के माध्यम से यह संदेश दिया कि जो लोग यह कहते हैं कि बाल्याकाल में भक्ति नहीं करनी चाहिए, उनको प्रेरणा लेनी चाहिए कि बाल्याकाल की ही भक्ति प्रबल और विद्यमान रहती है और प्रभु के समीपस्थ कर देती है। ऐसे बालकों, घर के बाल गोपाल को आपको भक्ति के मार्ग की ओर प्रेरित करना चाहिए। आइए प्रेम से एक छोटा सा भजन और राधा नाम संकीर्तन करते हैं। राधा नाम संकीर्तन के पश्चात आरती। राधा श्री राधा, 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 राधा श्री राधा।
राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री आइए एक भजन गा दें, उसके बाद महाराज जी आरती। हो मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, बिना पल ना रहूं, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, तेरे बिना कुछ ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं, 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 मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। जब मछली पकड़ा दिए, जैसे जब मछली पलना दिए, जैसे जल में मछली पलना दिए, जैसे जल में मछली पलना दिए, घड़ी घड़ी तेरे लिए
आइए इसी के साथ आरती होगी और सभी से गुजारिश है कि सभी लोग आरती नीचे ही रहकर करेंगे। आरती सभी लोग नीचे ही रहकर करेंगे, स्टेज पे कोई नहीं आएगा। ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम हस्त प्रचालनम श्रीकेशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्थांगतो विवाह स्मरेत पुंडरीकाक्ष शवायावेन्द्र शुचि। ओम पुंडरीकाक्ष पुनातु, ओम पुंडरीकाक्ष पुनातु, ओम पुंडरीकाक्ष पुनातु।